हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपका आरएसएसबी जेईई डिप्लोमा वाला पेपर हुआ था 20 मई को, उसका ईएमएच। और बच्चों ये ईएमएच जो है ये है आपके मेजरमेंट सब्जेक्ट का। बच्चों 9 क्वेश्चन आए थे आपके मेजरमेंट सब्जेक्ट से, जिनमें से 8 क्वेश्चन का मैं आपको ईएमएच दिखाऊंगा। ईएमएच का मतलब होता है बच्चों वो क्वेश्चंस जो कि या तो आपके एमसीक्यू में से हुबहू आए हैं या आपके क्लास नोट्स में से आए हैं, राइट। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बात कर लेता हूं कि किस तरीके से हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, उसको थोड़ा सा कुछ शब्दों में बोलता हूं। एवरी एफर्ट ऑफ ईए इज ब्रिजिंग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस। हमारा हर एक जो प्रयास होता है, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज हो, चाहे वो आपके लिए आरआरबी जेईई सीरीज हो, या चाहे मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज हो, हर सीरीज आपके लिए कुछ ना कुछ एक ब्रिज का काम जरूर करती है ताकि आप अपनी सक्सेस को प्राप्त करें, राइट। तो गाइज मैं स्टार्ट करता हूं कहानी को। सबसे पहले ईएमएच का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, कौन सा कि ईएमएच के अंदर कहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। ये एमसीक्यू आपकी बुक है जो कि 6500 प्लस क्वेश्चंस की ऑब्जेक्टिव बुक है। मैं आपको दिखाऊंगा एज इट इज क्वेश्चन, बुक का भी स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन पेपर का भी स्क्रीनशॉट, राइट। कुछ हमारी टेस्ट सीरीज जो होती है आपके इंजीनियर्स एकेडमी की जो ऐप है उसके अंदर, तो टेस्ट सीरीज से भी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेजरमेंट के तो मैं आपको क्लास नोट्स और एमसीक्यू में ही खत्म कर दूंगा, राइट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस जो हमने किया है पेपर का, जो 20 मई 2022 को हुआ था बच्चों। टोटल आपके 9 क्वेश्चन आए थे मेजरमेंट के। कितने थे टोटल? 9 क्वेश्चन। उनमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिले हैं बच्चों 5, यानी 55% क्वेश्चन तो एज इट इज हो गए। और अगर आप एमसीक्यू करके चले गए बच्चों तो 55% क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सही हो गए। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो आपकी आंखों से निकल के गए हैं, बात समझ लो क्या। उसके बाद सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन पर, यानी कि जो क्लास नोट्स के अंदर आपको बताए हैं वो 3 क्वेश्चन थे 33%, और टोटल 8 क्वेश्चन आपको नोट्स प्लस एमसीक्यू में से मिले। 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अलग आ गया था, डेटा बेस्ड, ठीक है। तो 88% टोटल 100 में से 88% आपका क्लास नोट्स और एमसीक्यू में से रहा। तो बच्चों यही तो एक मतलब खासियत होती है कि किस कंटेंट को पढ़ना चाहिए, किस कंटेंट को पढ़े कि एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी टीम ने कंटेंट बनाया है, वो आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है, राइट। तो गाइज स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन में। जो पहला क्वेश्चन था आपका 45 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों पेपर के अंदर। दिस इज द पेपर एंड दिस इज द एमसीक्यू, ठीक है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था आपका, इंपॉर्टेंट टॉर्क इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, ऑल ऑफ द अबव। क्लास नोट्स में भी बताते हैं ऑल ऑफ द अबव आएगा, जबकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पेज नंबर 323 के अंदर है बच्चों। पेज नंबर 323 के अंदर है और क्वेश्चन नंबर 48 है, आप खुद चेक कर लेना। Which torque is essential for indicating instrument? Deflecting, controlling, damping और all of these। बात समझ गए क्या? तो एज इट इज तो क्वेश्चन है। इससे पहले ये आरआरबी एसएसई में भी आया हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी जेईई में भी आया हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास नोट्स के अंदर भी हम आपको बताते हैं, राइट गाइस। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ईए मैच, राइट। तो आपने नोट्स पढ़े, एमसीक्यू की, आपका काम हो गया। बात समझ गए क्या, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, वॉट मीटर का, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे मेजरमेंट के। इन 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर फैक्टर इज 0.5, देन वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड। क्वेश्चन जो एमसीक्यू के अंदर है बच्चों, पेज नंबर 361 के अंदर है। पेज नंबर 361 के अंदर है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन था इन 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर फैक्टर इज 0.5, देन वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड। एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज एज इट इज है। ऑप्शन चेंज है बच्चों, केवल ऑप्शन में भी ये इधर उधर शिफ्ट कर दिए हैं, बाकी एज इट इज ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। और ये जबरदस्त क्वेश्चन है और वैसे आपने पढ़ भी रखा होगा, क्लास नोट्स के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपने सही भी किया होगा और जो बच्चे एमसीक्यू करके गए होंगे उनका तो डेफिनेटली क्वेश्चन हुआ ही होगा, राइट। तो गाइस
ये हुआ इस क्वेश्चन का ये मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। आंसर्स पे मत जाना, आंसर बच्चे ने टिक कर रखा है, इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। उस चक्कर में मत रहना कि जरूरी है कि बच्चे ने जो टिक किया वही आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन था फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू पीएमएमसी, ठीक है। इट मेजर ओनली एवरेज वैल्यू, स्केल इज लीनियर, स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। मतलब देखो एज इट इज क्वेश्चन इधर है, ये तो एमसीक्यू है बच्चों। पेज नंबर 342 क्वेश्चन नंबर 151 एज इट इज मिल चुका है। ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए क्या? तो हम यही कहना चाहते हैं, इसका जो पर्पस है, ये आपको वास्तविकता हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये का जो कंटेंट है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपको इधर उधर दूसरे कंटेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है। जो कंटेंट आपके पास है उसी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बात समझ गए क्या? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का ये मैच। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एमसीक्यू। देखो एमसीक्यू कितनी मतलब हेल्पफुल है आपके लिए। क्वेश्चन 118 नंबर था बच्चों इस पेपर का। विच मेथड इज डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस डैम्पिंग फोर्स इन अ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल डिवाइस। यानी डैम्पिंग की बात की बच्चों, और यहां क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है उसने। यहां पूछा पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज में लेते हैं। तो बच्चों आपको एडी करंट डैम्पिंग पता है? तो जो बच्चा इस क्वेश्चन को करके गया होगा एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, पेज नंबर 329, पेज नंबर 329 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। बात समझ गए क्या? तो ये क्वेश्चन भी आपका मैच किया है, कंसेप्ट आधारित है। बात समझ गए क्या? राइट, यानी हुबहू ही बोल सकते हैं हम लोग। और ये रहा इस क्वेश्चन का ये मैच। ये मैच का मतलब हुआ कि कितने क्वेश्चन आपके कंटेंट, आपकी क्लास नोट्स में से आए हैं। राइट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, जो कि इसी पेपर के अंदर आया था। और इस बार मैं मेरी क्लास की आपको शॉर्ट्स दिखा रहा हूं। जो क्लास के अंदर मैं पढ़ाता हूं वो शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। 47 के अंदर पेपर 47 नंबर आया था, ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डू इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क। ठीक है, देखो बच्चों मैंने आपको बता रखा है ये थर्मल इफेक्ट होता है। ऑप्शन ए ऑलरेडी है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी मैं पढ़ाता हूं, वो ऑप्शन सी में। जब ये दो ऑप्शन आपने पढ़ ही लिए तो ऑल ऑफ दिस तो आपको करना ही है। बात समझ गए क्या? तो ये देखो क्लास नोट्स के अंदर है, आपके क्लास नोट्स के अंदर है। ये मैंने क्लास का स्क्रीनशॉट लिया है। बात समझ गए क्या? पॉइंट क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन, अगर आपने क्लास नोट्स में ये चीजें पढ़ी है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर था बच्चों। और ये रहा इस क्वेश्चन का ये मैच। बात समझ रहे हो क्या? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये का कंटेंट, ये के क्लास नोट्स कितने आपके लिए हेल्पफुल है और हम कितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। कभी कभी बच्चा खुद ये कहता है कि सर आपने वो तो पढ़ाया नहीं है, वो नहीं पढ़ाया। बच्चों इतना सब नहीं पढ़ाया जाता है। आप ये देखो कि हमने जो पढ़ाया है वो एग्जाम में कितना है। बात समझ गए क्या? जब किसी एग्जाम में 88% आपका मेजरमेंट मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको यार। बात समझ रहे हो क्या? राइट, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है? बच्चों ये मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इधर है और इधर ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। एब्सोल्यूट, ये सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी होते हैं बच्चों। और यहां मैंने ये देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी बना रखा है। कितना अच्छे से बना रखी है। मैग्नेटिक नीडल दिख रही है आपको, ये मैग्नेटिक नीडल, राइट। और ये मैग्नेटिक नीडल जो होती है आपकी, ये क्या होती है बच्चों? एक तरीके से एब्सोल्यूट, यानी ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होती है, ना कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो यहां आप अगर इस कंसेप्ट को पढ़ के गए होंगे अच्छे से, क्लास नोट्स का स्क्रीनशॉट है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपने आराम से किया होगा। आपने इस क्वेश्चन को आराम से किया होगा। बात समझ गए क्या? राइट, तो ये क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में से ही था। ठीक है, और एक और बात बता दूं, इस जो स्क्रीनशॉट है ना, यहां से दो क्वेश्चन आए थे पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन इधर रहा और दूसरा क्वेश्चन इधर रहा। देखते जाओ, ये रहा इसका ये मैच इस क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन देखो, वही स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन क्या है? द इंस्ट्रूमेंट दैट डिस्प्ले द टोटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विद इन अ पीरियड। ठीक है, यानी क्या करेगा बच्चों? वो इंटीग्रेट करेगा एक टाइम के अंदर। इंटीग्रेट करने का जो काम करते हैं वो आपके कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। बात समझ गए क्या? राइट, तो यहां पर क्या कह रहा है कि वह यंत्र जो कि विद्युत राशि को प्रक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है। कुल मतलब इंटीग्रेट करना बच्चों, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां आंसर क्या था? सी था। और ये भी आपका क्लास नोट्स से मैच हो गया है। तो ये रहा बच्चों आपका ये
मैच। तो गाइस ये था मेजरमेंट का जो 20 मई का आपको पेपर हुआ था डिप्लोमा के लिए, उसका ये मैच। और मैंने बताया है कि 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मिले हैं, 88% आपके क्वेश्चन हुबहू आए हैं। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर ये किताबें अगर आपने पढ़ ली तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कहता हूं कि टाइम अगर आपको बचाना है, इसीलिए हम इतना फोर्स करते हैं कि आपका टाइम भी सेव होगा, और 10 किताबों को आप एक एक बार पढ़ें, उससे बेटर है एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। बात समझ गए क्या? राइट। तो ये बुक थी हमारी एमसीक्यू बच्चों, और आप इसी तरीके से निम्बस लर्निंग के साथ बने रहिए, और हम इसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर के आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.